29 जनवरी 2026 को जो सोना 1,69,000 के पार हो गया था, चांदी जिसकी कीमत 4,20,000 के आंकड़े को छू गई थी, 2 दिन में दोनों ही भरभराकर गिर गए हैं। हालांकि इस साल का कल पहला यूनियन बजट आया। बजट में सोना और चांदी को लेकर कोई सीधी बड़ी घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट के बाद कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के दामों में तेज गिरावट आई है। आज यानी 2 फरवरी को MCX पर चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 1,69,000 टूट चुकी है, तो सोना भी गिरकर 1,37,000 रुपए के भाव पर आ गया। हालांकि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट बीते 3 दिनों से जारी है। वहीं बीते 3 दिनों से सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि सोने चांदी का भाव क्यों गिर रहा है। लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है या कीमतें अभी और नीचे आएंगी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों गिर रहे सोना और चांदी। बीते 3 दिनों से सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेज गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि सोने चांदी का भाव क्यों गिर रहा है। अमेरिका में केविन वॉश को नया फेड चेयरमैन चुने जाने से इन्वेस्टर्स में चिंता है कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे सोने की चमक कम हो रही है। दूसरा कारण है डॉलर की मजबूती। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में उछाल ने सोने और चांदी की कीमतों को नीचे धकेल दिया। तीसरा है बजट का असर। भारत के आम बजट में आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव न होने से घरेलू बाजार में सोने चांदी के रेट गिरने लगे। एक और कारण है प्रॉफिट बुकिंग। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब इन्वेस्टर जमकर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि चांदी को रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल मांग से लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल भारी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कीमतों में करेक्शन देखा जा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की तरफ से फिलहाल सोना चांदी में पैसा इन्वेस्ट करने वालों को सतर्क रहने और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का सुझाव दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में केविन वॉश को नया फेड चेयरमैन चुने जाने से इन्वेस्टर्स में डर है कि आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, जिससे सोने पर दबाव बना है। साथ ही अमेरिका डॉलर की मजबूती और बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव न होने से भी सोने और चांदी को नुकसान पहुंचा है। सोने चांदी की कीमत में ये गिरावट करेक्शन यानी तकनीकी सुधार और इन्वेस्टर्स की तरफ की जा रही मुनाफा वसूली का नतीजा है। इसके बाद कीमतों में कुछ सुधार हो सकती है और वो अपनी जगह साइडवेज हो सकती है। बाजार जानकार मानते हैं कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म दबाव का नतीजा है। जब तक डॉलर में गिरावट नहीं आती और वैश्विक अनिश्चितता नहीं बढ़ती, तब तक सोना चांदी में तेज रिकवरी की संभावना सीमित रह सकती है। हालांकि ये जानकार ये भी मानते हैं कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से अलग अलग देशों पर धौंस दिखाने की नीतियां जारी हैं, ग्लोबल टेंशन कम नहीं होगा और सोने चांदी की डिमांड हाई पर बनी रहेगी। फिलहाल ये फैसला आप अपने रिस्क को देखते हुए ले सकते हैं। आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, उसी तरीके से आप सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।